हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो देखो, मैं सिलॉजिज्म में कैन नेवर बी और कैन नॉट बी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कभी मत मतलब भूलोगे नहीं, आप बता दूंगा आज। देखो, कैन नेवर बी, कैन नॉट बी को लोग तो डेफिनेट बोल देते हैं, ठीक है, DEFI डेफिनेट कंक्लूजन है ये बोलते हैं, लेकिन कैन नेवर बी को वो पॉसिबिलिटी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ जो रहती है ये भी क्या रहती है, डेफिनेट ही रहती है। क्यों रहती है? देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑल ए कैन बी या फिर ऑल ए कैन बी, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये पॉसिबिलिटी को बता रही हैं। ये दोनों कंक्लूजन क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी में कैन बी, मे बी या फिर कैन और मे इस तरीके से आता है। देखो, यहाँ पे कैन बी लगा है और यहाँ पे अकेला कैन लगा हुआ है। अगर मे भी लिखा है और अकेला मे लिखा है तो वो भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको कंक्लूजन ऐसा करके आता है ऑल ए कैन नेवर बी या फिर ऑल ए कैन नॉट बी, तो यहाँ पे कैन नेवर बी जो है और कैन नॉट बी, ठीक है। तो कैन नेवर बी का मतलब क्या है, डेफिनेट, और ये भी डेफिनेट रहता है कैन नॉट बी। तो इनको जो हम रिप्लेस करते हैं वो किस वर्ड से करते हैं, आर नॉट से, ठीक है। हम पढ़ेंगे कैसे, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये अब कभी कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। और सपोज करो, अगर मान लो आपको एक स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ऑल ए आर नॉट बी, अगर ये चीज़ स्टेटमेंट में आ रही है और इसे आपको ड्रॉ करने को बोल रहे हो, तो आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे? देखो, ऑल नॉट जो है ना, ऑल नॉट का जो डायग्राम बनता है वो नो वाला डायग्राम रहता है, जो हम नो के लिए बनाते हैं। तो जैसे ऑल ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम कैसा रहेगा, ये वाला रहेगा जो हम नो का बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखना।